परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, माता जगत जननी जगदम्बा जो इस पूरे संसार की रचनाकार हैं, पालनकर्ता हैं, संहारकर्ता भी हैं और पुनः इस सृष्टि को मूविंग अवस्था में अर्थात चलायमान अवस्था में लाने वाली देवी हैं, जिनके माध्यम से पूरी सृष्टि सृजन को और पालन को और संहार को प्राप्त होती है। उन देवी की कैसे हम कृपा प्राप्त करें, इसी विषय को आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। जब एक चीज़ स्थिर अवस्था में है तो उसमें ऊर्जा स्थितिज होती है, किंतु जब वो किसी गति को प्राप्त होती है अर्थात जब वो मूविंग अवस्था में होती है, चलने लगती है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ऐसा कि हमने अपने विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा है। तो जैसे कि ये पृथ्वी चल इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन भी चलता है। जितने उसके कर्म हैं वो कर्म उस व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार से ईंधन का काम करते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। ये भौतिक जीवन ही नहीं, जो आत्मा की पूरी यात्रा है। भौतिक जीवन तो आत्मा की यात्रा में बिंदु मात्र है। ऐसे पता नहीं कितने जीवन प्रत्येक व्यक्ति जी चुका है, बार बार जाता है, बार बार फिर उसी साइकिल में घूमकर चला आता है, फिर मानव देह धारण करता है और फिर अपने सारे कर्मों को भोगता रहता है। तो ये जो गति है, ये गति दो प्रकार की होती है। एक होती है सद्गति और दूसरी होती है दुर्गति। सद्गति अर्थात व्यक्ति अपने जब सत्कर्मों को भोगता है तो वो सद्गति होती है, जिसमें वो हर एक प्रकार के सुख भोगता है, आनंद को भोगता है और वो भोगते हुए अपने जीवन को आगे ले जाता है और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करके अंत में पराम्बा में लीन होने का प्रयास करता है। और दूसरी गति है दुर्गति, अर्थात व्यक्ति अपने विभिन्न जन्मों के कुकर्मों को भोगता हुआ, जो उसने विभिन्न जन्मों में किए, इस जन्म में भी किए, उन कुकर्मों के कारण जो प्रारब्ध उसका निर्मित हुआ, कुप्रारब्ध, उस प्रारब्ध को भोगते हुए दुर्गति को प्राप्त होता है। अर्थात वो आगे नहीं बढ़ता बल्कि वो पीछे की ओर आता है अपने आत्मा की यात्रा में। वो कोई भी सुख उसको प्राप्त हो, वो सुख क्षणिक होता है, क्योंकि भौतिकता तो वैसे भी क्षणिक है। तो इस भौतिक जीवन में जो भी उसको सुख प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ दिन के लिए हैं, फिर वो समाप्त हो जाते हैं और फिर वो बुरी गति की ओर ही जाता है। वो उनसे मुक्त नहीं हो पाता, उसको संतोष नहीं होता, वो उनसे लिप्त रहता है। तो लिप्तता, मोह व्यक्ति की दुर्गति का कारण बनते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने उन बुरे अच्छे समय को याद करके उन्हीं में लिप्त होकर वर्तमान को भी वैसा बनाने के प्रयास में अपनी गति को खराब करता है। वो जगत जननी जगदम्बा की ओर न जाकर भौतिकता की ओर भागता है। वो अपनी माँ को नहीं समझता कि माँ से ही वो समस्त चीज़ें उसको प्राप्त हुई थी, बल्कि वो उन चीज़ों के पीछे चला जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की गति वहीं पर गड़बड़ हो जाती है और उसकी दुर्गति आरंभ हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि दुर्गति अगर है तो उसको किस तरह से निदान किया जाए। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है जो कि कई बार यहाँ पर आप लोगों को बताया भी जा चुका है, विभिन्न वीडियोज़ में, लाइव में भी, कि दुर्गे स्मृता हर्ष भीत में शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। इस श्लोक में 3 ताप व्यक्ति के बताए गए। दारिद्र, दुख और भय, ये 3 समस्याएं हैं जिनसे व्यक्ति निरंतर दुखी रहता है और यही 3 समस्याएं ही उसको दुर्गति में ले जाती हैं, दुर्गति का कारण बनती हैं। तो इन तीनों तापों का यदि हरण हो जाए व्यक्ति के जीवन से, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं माता की कृपा प्राप्त कर लेता है और उसकी गति सद्गति हो जाती है, वो सुकर्मी होने लगता है। दुर्गा सप्तशती में कभी आपने ध्यान दिया है कि इसका नाम दुर्गा सप्तशती ही क्यों है? क्यों नहीं देवी के विभिन्न नाम हैं, उन नामों पर इस पुस्तक का नाम क्यों नहीं रखा गया? इतना प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ है, इसका नाम दुर्गा सप्तशती क्यों है? क्योंकि इसकी मूल शक्तियाँ तो 3 हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, किंतु महासरस्वती पाठ है नहीं, दुर्गा सप्तशती है। महाकाली सप्तशती नहीं है, दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को हर प्रकार की दुर्गति से यदि कोई निकालने वाली शक्ति है तो वो शक्ति इस सप्तशती पाठ में निहित है, वास करती है। इसी कारण से इसका नाम दुर्गा सप्तशती रखा गया है। दुर्गा बीज को यदि आप देखें तो दुर्गा बीज को जब हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे अवयवों में, तो ये 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। एक है द, छोटे ऊ की मात्रा, और उस पर दुम, बिंदी। दुम बीज जो है वो दुर्गा का बीज होता है। इसका अर्थ है द है आपकी दरिद्रता नाश, छोटी ऊ की मात्रा अर्थात आपका उससे उच्चाटन, मतलब उससे आपका उत्तीर्ण होना, उससे पार हो जाना, और बिंदी है अर्थात उस शक्ति को धारण करने वाली विद्या अथवा सिद्ध विद्या।
तो दुम बीज व्यक्ति के दुर्गति नाश का बीज है, क्योंकि दुम बीज की जो अधिष्ठात्री दुर्गा देवी हैं वो व्यक्ति की दरिद्रता का हर प्रकार से नाश करती हैं, हर प्रकार की दुर्गति का नाश करती हैं। तो दुम बीज का जब यदि व्यक्ति निरंतर करता रहता है तो धीरे धीरे उसके अंदर माता दुर्गा की शक्ति प्रकट होने लगती है, कृपा प्राप्त होने लगती है और वो धीरे धीरे अपने उत्थान की ओर बढ़ने लगता है, उसकी दुर्गति का नाश होने लगता है। आज इस वीडियो में हम माता दुर्गा की एक ऐसी साधना लेकर आए हैं, स्तोत्र लेकर आए हैं, जिसका यदि नित्य श्रवण किया जाए अर्थात सुना जाए या नित्य उसका पाठ किया जाए तो इन दोनों ही अवस्था में व्यक्ति की दुर्गति का धीरे धीरे नाश होने लगता है। ये साधना है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आरंभ में ही श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र दिया गया है। तो इस स्तोत्र के पाठ से क्या लाभ होते हैं वो लाभ आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम अलग से उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके हम लोग अपने इस चैनल पर डाल देंगे। आइए श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का फलश्रुति पाठ हम करते हैं कि इसको पढ़ने से लाभ क्या होता है। तो फलश्रुति में लिखा हुआ है कि य इदम प्रपठे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम ना साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। अर्थात देवी पार्वती, कौन बोल रहा है? ये महादेव बोल रहे हैं, महादेव के वचन हैं। वो बोलते हैं, हे पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। अर्थात वो तीनों लोकों में हर एक वस्तु प्राप्त कर सकता है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मतलब व्यक्ति हर प्रकार से धर्म के लक्षणों से युक्त होता है, हर प्रकार का अर्थ उसको प्राप्त होता है जो भी उसको चाहिए, काम हर प्रकार की उसकी कामना पूर्ण होती है और उसके पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त होता है और अंत में सनातन मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। अर्थात माता से निकली हुई ज्योति माता में ही समाहित हो जाती है। इसके पश्चात है कि कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम। अर्थात कुमारी का पूजन, जो कन्या पूजन किया जाता है नवरात्र में, और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। तस्य सिद्धिर भवे देवी सर्वै सुरवरैरपि, तब उसको हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होने लगती है और राजा भी उसके दास हो जाते हैं। जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात वो देवताओं से भी श्रेष्ठ होने लगता है देवी की इस साधना से, अष्टोत्तर शतनाम के पाठ से। तस्य सिद्धिर भवे देवी सर्वै सुरैरवपि राजानम दास्ताम यान्ति राज्य श्रियम वापनुयात गोरोचना लंकत कंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेद सदा धार्यते पुरारी भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषाम गते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेद संपदाम पदम। जो व्यक्ति इसका पाठ करता है वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर, अर्थात जो देवी का बीसा यंत्र है, दुर्गा बीसा यंत्र आपने देखा होगा, उस बीसा यंत्र को यदि इन वस्तुओं को मिश्रित करके उस यंत्र का निर्माण किया जाए भोजपत्र पर, तो जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है, शिव के समान हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, कुछ भी अप्राप्य नहीं होता, उसे सब कुछ प्राप्त होने लगता है। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का इतना महत्व है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में, अर्थात जब मंगलवार को अमावस्या पड़े उसकी रात्रि में, जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हों, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इसमें दो तांत्रिक प्रयोग भी आप देखेंगे तो लास्ट में बता दिए गए हैं, लास्ट की 2 लाइनों में। तो आप इनको करने का प्रयास करें। नहीं कर सकते हैं तो आप इस नवरात्रि से संकल्प लेकर आरंभ करें और नित्य 108 नाम के अधिक से अधिक पाठ करें। कम से कम 9 पाठ तो आपको करने चाहिए, यदि संभव हो सके तो 108 पाठ करें। और यदि ये कार्य आप पूरे वर्ष पर्यंत कर ले जाते हैं किसी मनोकामना के संकल्प के साथ, अथवा एक निश्चित अवधि तक
पूरे वर्ष पर्यंत नहीं करते, फिर भी एक निश्चित अवधि तक कर ले जाते हैं कि एक नवरात्र से दूसरे नवरात्र, या एक नवरात्रि से अगली गोपनीय नवरात्रि तक, या फिर एक नवरात्र से अगले 40 दिनों तक, जो भी आपको टाइम फ्रेम सही लगता है उतने दिन तक यदि आप इस अष्टोत्तर शतनाम का संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अभीष्ट सिद्धि होने लगती है। इसीलिए आपको इस नवरात्र में इस प्रयोग को कर कर देखना चाहिए। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका हर प्रकार से कल्याण होने लगता है, क्योंकि माता दुर्गा हैं ही दुर्गति नाश की देवी। वो आपके कल्याण के लिए हैं, वो अपने हर पुत्र पुत्री को अत्यंत ही प्रेम करती हैं। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।